आज की ये ब्रह्मचर्य की कहानी सुनने के बाद आपका नज़रिया ही बदल जाएगा ब्रह्मचर्य को लेकर। और यकीन मानिए आपके अंदर हौसला बढ़ेगा और आप जितने दिन चाहो उतने दिन ब्रह्मचर्य का पालन कर पाओगे। ये वीडियो खास करके मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ उन लोगों को जो 3 दिन से ज़्यादा ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहे हैं और चाहते तो हैं ब्रह्मचर्य का पालन करना, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं आ रही हैं उनकी ज़िंदगी में जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। ये कहानी है एक 13 साल के लड़के की। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 13 साल के। दोस्त ये हमें मैसेज करके बताते हैं कि इन्होंने 13 साल की उम्र से ब्रह्मचर्य का नाश बहुत ज़्यादा मात्रा में किया। इसके ब्रह्मचर्य नाश करने का जो सबसे बड़ा कारण था वो था कि किसी फलाने इंसान ने इससे बता दिया कि ब्रह्मचर्य नाश करने में कोई बुराई नहीं है। ये बंदा परेशान हो चुका था अपनी ज़िंदगी से। इसको समझ नहीं आ रहा था कि मेरी ज़िंदगी का आखिर मकसद क्या है। जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती गई ना, इसको एक चीज़ समझ में आने लगा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है मेरी ज़िंदगी में। फिर कुछ दिन बाद इसकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान आया जिसने इसकी ज़िंदगी को बदल के रख दिया। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि इसी के स्कूल में एक ऐसा लड़का आता है जो खुद ब्रह्मचारी होता है। जैसे ही उस ब्रह्मचारी ने कदम रखा क्लासरूम में, सब लोग उसकी तरफ देखने लगे और इतने ज़्यादा मात्रा में लोग उसकी तरफ आकर्षित हो गए ना कि वो लड़का जो 13 साल का था वो खुद हैरान हो गया कि ये क्या हुआ। फिर उस लड़के ने जाकर उससे पूछा कि भाई, आपके अंदर इतना तेज़ कैसे है, आप इतने ज़्यादा नंबर कैसे ला रहे हो? वैसे आप तो नए नए आए हो, आपको तो टाइम लगना चाहिए स्कूल में खुद को ढालने में, लेकिन आपने तो इतने कम टाइम में इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया है। क्या है आपका राज, हमें भी बताओ। ये सवाल पूछे जाने पर ब्रह्मचारी ने उत्तर दिया कि मैं सिंपल साधारण जिंदगी जीने में यकीन रखता हूँ। मैंने कुछ साल गुरुकुल में बिताए हैं, तो आप मुझे जैसा भी देख रहे हो ना, वो सारा श्रेय जाता है गुरुकुल को। जब वो ब्रह्मचारी किसी दूसरे स्कूल में चला जाता है ना, तब इस लड़के को एहसास होता है कि काश मैंने उस ब्रह्मचारी से थोड़ा और बात कर लिया होता, थोड़ा और वार्तालाप की आवश्यकता थी यहाँ पर, लेकिन वो नहीं कर पाया। तो उसने क्या किया, उसने जाकर रिसर्च करना शुरू किया कि आखिर गुरुकुल क्या होता है, आखिर ब्रह्मचर्य है क्या। ऐसा करके उस लड़के को ये एहसास होने लगा कि इतने दिन मैंने जो किया वो गलत था। 15 दिन ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद इसको खुद पर यकीन आने लगा कि हाँ, मैं कर सकता हूँ ब्रह्मचर्य का पालन। फिर इस लड़के ने ऐसे लोगों के बारे में पढ़ना शुरू किया जिन्होंने खुद ब्रह्मचर्य का पालन किया था और लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन किया था। धीरे धीरे करके इस लड़के की स्ट्रीक बढ़ती चली गई। पहले 30 दिन हुए, फिर 60 दिन, फिर 120 दिन, फिर 150 दिन। तो इस कहानी से आपको 2 चीज़ें सीखने को मिलती है। पहला, अगर आपको कभी भी किसी ब्रह्मचारी के दर्शन हो जाते हैं ना, उनसे कुछ ना कुछ सीख लेना। दूसरा, कभी भी निराश मत होना कि आपकी स्ट्रीक जो है 3 दिन या फिर 4 दिन की है, आपकी स्ट्रीक बढ़ जाएगी। मैं यकीन दिलाता हूँ आपको, खुद को याद दिलाते रहना होगा कि ये जो मेरे 3 दिन की स्ट्रीक बन गई थी ना, वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बढ़िया दिनों में से एक है। बस उसको कन्वर्ट करना है अब। और हाँ भाई, खुद पर ध्यान दो, दुनिया तुम पर ध्यान देगी।